हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं अम्बेडकरवाद के ऊपर कुछ बातें करता हूं आपसे। तो आज जो मेरा विषय है कि जो आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो क्या वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप जो लाइफ जो आप जी रहे हो, और जो एक्चुअल में आप चाह रहे हो, जिस हिसाब से वो जो लाइफ है, कि एक हर इंसान की सोच होती है कि वो एक अच्छा जीवन जिए, एक साफ सुथरा जीवन जिए। तो मेरा जो सवाल है वो आप सभी लोगों से है कि आप जो जिस तरह का जीवन आप जी रहे हो, और ख़ास तौर पे मेरा जो सवाल है वो आस्तिक लोगों से है, जो भगवान को मानते हैं, वो किसी भी रूप में मानते हो, चाहे वो हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते हो, या मुस्लिम धर्म से, या ईसाई धर्म से, या फिर सिख धर्म से, किसी से भी बिलॉन्ग करते हो। तो मेरा उनसे सवाल है कि धर्म जो है वो एक्चुअल में है क्या? तो आप सबसे पहले अगर आप धर्म को समझेंगे, तो धर्म के बारे में जितना अगर आप गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि धर्म जो है वो इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। और धर्म की जो किताबें हैं, क्योंकि धर्म को अगर इंसान ने बनाया तो उसकी किताबें जो लिखी गई हैं वो किसी ईश्वर ने तो नहीं लिखी होंगी ना। तो या वो किसी अल्लाह या किसी गॉड ने नहीं लिखी होंगी, वो सिर्फ इंसान द्वारा लिखी गई। जैसे कि हम सिख धर्म की अगर बात करते हैं, कुछ लोग इसे बोलेंगे कि पंथ है। तो पंथ हो या धर्म, जो भी आप अगर बोलना चाहें, तो अगर उसकी जो भी लिटरेचर है, जो भी यानी उनके जो ग्रंथ हैं, वो सब उनके गुरुओं द्वारा लिखे गए हैं। और हमारे जो अगर बात करते हैं बाकी जो धर्म हैं, अगर वो बुद्ध धर्म की बात करते हैं, या फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं, या फिर जो है मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो इनको भी किसी ना किसी ने, इंसान ने ही लिखा होगा ना। क्योंकि जो शुरुआत हुई थी, जो एक लिपि की जो शुरुआत होती है, वो इंसान के द्वारा ही की गई थी। और क्योंकि आग की जो खोज है वो इंसान के द्वारा, पत्थर की जो खोज है वो प्रॉपर है, वो जो इंसान के द्वारा ही ये सारी खोजें की गई हैं। और उसके बाद हमारे जो वेद पुराण जो ग्रंथ हैं, जो कुरान है, तो उसके अंदर इस टाइप की बातें, जो आग की जो बातें होती हैं, या फिर पानी की जो बातें होती हैं, या फिर किसी भी चीज़ की, यानी कोई भी, यानी जो प्रकृति का अंश है, और उसकी बात की जाती है कि हाँ ठीक है, आप जिसकी शुरुआत, यानी लगा के चलिए कि हाँ इंसान के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई। जैसे कि आग अगर हम बात करते, तो आग की जो शुरुआत है वो आदि मानव ने की थी। पर हमारे अगर वेद ग्रंथों के अंदर अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हवन यज्ञ चल रहे हैं। तो अगर हम देखें कि हाँ पाषाण युग और अर्धपाषाण युग, या फिर उसके बाद जो युग अलग अलग जो साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉट कि हाँ कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये नहीं, बट अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पाषाण युग, अर्धपाषाण युग, तो इस टाइप के जो हैं वो युग रहे थे। और मध्य पाषाण युग, तो ये सारे जो युग से, उसके अंदर क्या था कि हाँ जो आविष्कार जो रहे, तो वो सारे आविष्कार उन युगों के अंदर रहे। और जैसे जैसे समझ आती गई, तो इंसान ने धर्म भी बनाने स्टार्ट कर दिए, अलग अलग हिस्सों में बँटने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ हम में क्या है कि जो भेद आना स्टार्ट हो जाता है, कि हम अलग हिस्सों में बाँटना स्टार्ट करते हैं। इसी हिसाब से जो किताबें लिखी गई, तो उनके अंदर वर्ण व्यवस्था लिखी गई कि हाँ ठीक है, कौन छोटा कौन बड़ा। तो उस हिसाब से वो सारी किताबें लिखी गई, और वो सारी किताबें इंसान के द्वारा ही लिखी गई हैं। और ये जो आप देखते होंगे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, तो उसके अंदर सब जो है वो अनसाइंटिफिक बातें हैं। जैसे कि मछली के पेट से बच्चा पैदा हो रहा है, या मैल से बच्चा बन रहा है, या फिर यानी इस टाइप के कुछ भी, यानी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर हिंदू धर्म का लिटरेचर आप उठा के चलते हैं। और अगर बहुत अच्छे से अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में, या मुस्लिम धर्म के बारे में, या ईसाई धर्म के बारे में अगर जानना है, तो साइंस जर्नी नाम से एक चैनल है, तो उसकी अगर आप उसकी वीडियोस देखेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें वो हैं वो समझ में आएंगी। और ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, बट साइंस जर्नी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने जो जब मैं एथिस्ट हुआ, जब मैं नास्तिक हुआ, तो वो उसके अंदर कुछ काफ़ी, यानी काफ़ी हिस्सा जो है वो उसके अम्बेडकरवाद की जो जो शुरुआत हुई है, वो मेरी उसी के बाद ही हुई है। तो
आपको ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये किस हिसाब से जो आस्था बन रखी है, तो वो किसके द्वारा बनाई गई है, और ये जो धर्म है जिनके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं और सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद जैसे हम ये सारी चीज़ें समझ जाएँगे, उसके बाद कहीं पे जाके हम एक अच्छी लाइफ़ को जी सकते हैं। क्योंकि अगर हम झूठ के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि जो इतनी भी कथा कहानियाँ अगर इनकी बात करते हैं, तो वो सारी जो कहानियाँ वो सिर्फ़ एक, अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो वो सब कहानियाँ जो एक काल्पनिक कहानियाँ जिनको किसी एक इंसान के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ईश्वर ने कुछ लिख दिया है या ईश्वर की, क्योंकि जो अगर भाषा की बात करते हैं, तो भाषा अलग-अलग समय पे अलग-अलग भाषाएँ होती हैं। और थोड़ा-सा अगर इस पे रिसर्च करेंगे, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि हाँ ठीक है, एक्चुअल में आप जो लाइफ़ जीने की सोच रहे हैं और जो लाइफ़ आप जी रहे हैं, क्योंकि एक झूठ के अंदर जी रहे हो आप, अगर किसी धर्म के अंदर आप आस्था रखते हो, तो वो एक झूठी जो लाइफ़ है, वो मैं कहूँगा कि हाँ, ये एक बनावटी जो दुनिया है उसके अंदर आप अगर आप जी रहे हो, तो उस जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको एक सच्ची-सुच्ची लाइफ़ जीनी है, तो आपको असल को जानना पड़ेगा, और असल को जानने के लिए आपको ये जो सारा जो इतिहास है वो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ, ये जो जितने भी धर्म ग्रंथ या जो भी धर्म या पंथ जो भी कुछ बनाया गया है, वो सब इंसान के द्वारा बनाया गया। और अगर हमें अच्छे से लाइफ़ जीनी है, तो उसके लिए बुद्ध धम्म, धर्म नॉट अ धर्म, बुद्ध धम्म की जो शिक्षाएँ हैं, उन पे अगर चलते हैं, तो मेरे ख़्याल से कि आप एक अच्छे जो है वो अच्छे रास्ते पर चलते हुए अपनी मंज़िल को जो है प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बातें करता रहूँगा। और मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो के अंदर जो है अपने कमेंट भी लिख सकते हैं अपनी, अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई सोच अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरे जो वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आप में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।